हर साल मानसून आता है और सरकारी दावों की पोल खोल जाता है। इस साल फिर मुंबई पानी पानी हो गई। लगातार बारिश ने बीएमसी के सारे इंतजाम की धज्जियां उड़ा दी। शहर की ज्यादातर सड़कें दरिया बन गई। जगह जगह गड्ढे, खुले मैनहोल, लटकते तार खतरे की घंटी बजा रहे हैं। अंधेरे सबवे से लेकर चेंबूर तक सब पानी पानी हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज और कल बारिश होने की संभावना है, भारी बारिश होने की संभावना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। पालघर, ठाणे और रायगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और उसके आसपास के इलाके में आज सुबह से ही तेज और मूसलाधार बारिश हो रही है। जगह जगह वाटर लॉगिंग से पब्लिक बेहाल। तो मुंबई में बारिश लगातार अब मुसीबत बनती जा रही है और पिछले कई दिन से ये बारिश हो रही है और खास तौर पर आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और जिस तरीके से बारिश हो रही है, कई घंटे लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें दरिया बन गई है। जगह जगह वाटर लॉगिंग हो रही है और साथ ही साथ जो खुले मैनहोल है वो पब्लिक के लिए परेशानी का सबब बन गए। मुंबई में अब से कुछ देर में हाई टाइड को लेकर अलर्ट है। समुद्र में करीब 14 फीट ऊंची हाई टाइड की आशंका है। इस वक्त समुद्र अपने पूरे उफान पर है। मरीन ड्राइव पर ऊंची लहरें किनारे से टकराने लगी है और तेज हवाएं भी चल रही है। आज वीकेंड होने की वजह से मरीन ड्राइव और अन्य समुद्र तटों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोई भी समुद्र के भीतर जाने की कोशिश ना करे और ना ही सेल्फी लेने के लिए खतरनाक जगहों पर जाए। मुंबई में सुबह से रुक रुक कर तेज बारिश जारी है। बारिश के कारण जो है मुंबई के कई इलाकों में जलभराव भी देखने मिला है। करीबन 3 बजे जो है 4.26 यानी कि करीबन 14 फीट ऊंची लहरें जो है समंदर में उठती दिखाई दे रही है। हाई टाइड की आशंका है। इस वक्त आप देख पाएंगे कि समंदर जो है पूरी तरह से उफान पर है और वीकेंड होने के कारण समंदर के किनारे सैलानियों की काफ़ी भीड़ भी है। ऐसे में पुलिस उन्हें सचेत कर रही है, कोस्टल सिक्योरिटी उन्हें सचेत कर रही है कि गहरे समुद्र के अंदर जाने की, सेल्फी लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि समंदर में ऊंची लहरें उठ रही है और ऊंची लहरों के कारण जो है कोई भी दुर्घटना घट सकती है। देख पाएंगे आप समंदर किस तरह से उफान पर है और लहरें यहाँ पर उठ रही है। मुंबई की शहर की बात करें तो शहरी इलाकों में बारिश का जोर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक करीबन 64 मिलीमीटर बारिश जो है शहरी इलाकों में दर्ज की गई है, जबकि मुंबई के पूर्वी उपनगर विक्रोली में सबसे ज़्यादा 164 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब वर्सोवा इलाके में उपनगरों में जो है पश्चिमी उपनगरों में 144 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो दर्ज की गई है। बारिश के कारण कई जगह पर जो है सड़क धंसने की घटनाएं घटी है। भांडुप में जो है सड़क धंसने की घटनाएं घटी है। कई जगहों पर जो है पेड़ भी गिरे हैं। पुलिस जो है मुस्तैद है, सड़क पर है। बीएमसी के कर्मचारी सड़क पर है। जिन जगह पर जलजमाव हो गया है वहाँ पर पानी की निकासी का काम तेजी से आगे किया जा रहा है। लेकिन हाई टाइड के समय में अगर जोर बारिश पकड़ लेती है तो गनीमत जो है, दिक्कत जो है, परेशानी जो है मुंबई निवासियों के लिए हो सकती है। हालांकि आज वीकेंड है। मुंबई की बारिश को देखते हुए जो मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि रेड अलर्ट जारी किया है, उसके कारण स्कूलों को जो है छुट्टी दे दी गई है दोपहर के बाद से ही, लेकिन लोगों को सचेत रहने की हिदायत दी गई है। लगातार बारिश के बीच मुंबई का अंधेरी सबवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सबवे के आसपास के इलाके में बारिश का पानी भर गया। दुकानों और सड़कों पर पानी का बहाव तेज है। फुटपाथ पर कई जगह ड्रेनेज लाइन के ढक्कन पानी के प्रेशर की वजह से खुल गए हैं। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक दुकान और गोडाउन में पानी भर गया है। दुकानदार भी फुटपाथ पर खुले हुए ड्रेनेज लाइन को लेकर चिंता जाहिर कर। अंधेरी इलाके में मूसलाधार बारिश जारी है और कुछ इलाकों का हाल हम आपको दिखा देते हैं। ये न्यू नागरदास रोड है, जहां पर बारिश का पानी सड़कों पर जमता चला जा रहा है। लगातार पानी बरसने की वजह से इस पूरे इलाके में, इस पूरी सड़क पर पानी भर गया है और इसी पानी से जो आम दोपहिया चालक हो या फिर आम नागरिक, उन्हें रास्ता निकालना पड़ रहा है। पूरी सड़क पर यहाँ पर लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी भर रहा है। ये स्थिति मुंबई के कई निचले इलाकों की है, क्योंकि थोड़ी दूर जाने पर यहाँ पर अंधेरी सबवे है जो इस वक्त बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से यातायात के लिए अंधेरी सबवे बंद कर दिया, लेकिन उसके ठीक अगर सड़क का हाल देखें तो पूरी तरह से सड़क पर पानी भरा होने की वजह से ये सड़क जो है पूरी तरह से
पानी से लबालब हो चुकी है। पूरा समंदर जिस तरीके से उफान पर है, इस वक्त हाई टाइड का समय है, उसके साथ ही साथ सड़कों पर भी अब पानी भरना शुरू हो गया है। ये स्थिति मुंबई के ये अंधेरी इलाके के न्यू नागरदास रोड की है, इसलिए खासकर हम एक और स्थिति भी दिखा देना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि ये बीएमसी का शायद मेन होल है और यहाँ से इस वक्त हमें पानी बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। और हम अगर दो देखें तो यहाँ पे जो ग्रिल्स है वो हटा दिए गए और पानी बिल्कुल सड़क पर बाहर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बीएमसी का कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति यहाँ आगे चला जाए तो उसके उस मेन होल में या गटर में गिर जाने की संभावनाएं हैं। मेन होल तो खुला है, पानी भी बाहर आ रहा है, लेकिन वहां कोई भी व्यक्ति नहीं, ना कोई बैरिकेडिंग है ना कुछ और ये स्थिति मुंबई के अंधेरी इलाके की न्यू नागरदास रोड की है। इसलिए यहाँ आकर हम पूरी तरह से लबालब हो चुकी इस सड़क आपको दिखा दे, जो इस वक्त किसी तालाब का स्वरूप ले चुकी है। आप लोग इसी इलाके में रहते हैं? पूरा पानी भर चुका है, बारिश तेज है पूरे इलाके में। अगर बात करें हम यहाँ पे जो पानी हम देख रहे हैं निकल रहा है, ये गटर है। हाँ गटर है, ये गटर है जी गटर है खोल के रखा हुआ है जी। तो ऐसे में अगर कोई गिर जाए तो दुर्घटना हो सकती है। आगे भी खुली हुई है, आगे भी खुला हुआ है, हाँ तो दुर्घटना होने के चांसेस है यहाँ पे। ज्यादा है, बीएमसी की लापरवाही है बिल्कुल। हर साल का ये यहाँ पे गटर खोल के रखा हुआ है। ये हर साल का है, एक दिन का नहीं, हर साल का है। स्थिति है ये अंधेरी सबवे के ठीक पहले की सड़क की, न्यू नागरदास रोड इसे कहते हैं। इस पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है और गटर का पानी जो है बाहर आ रहा है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बीएमसी का कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम बिल्कुल आगे चलकर इसी सड़क को दिखाने की जो इसका हाल है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लगातार पानी जो है सड़क पर बह रहा है और पानी भरता जा रहा है। आकर कुछ यहाँ पर दुकानदारों से भी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति इस इलाके की है और दुकानों का भी हाल जो बेहद बुरा है। यहाँ आ जाइए सर, क्या स्थिति है बारिश की? पानी भर रहा है दुकानों में? भर रहा है हर साल यही होता है? हर साल 25 साल से यही सीन है। 25 साल से यही हालत है। तो ये अंधेरी ईस्ट का इलाका, न्यू नागरदास और नागरदास रोड। हम आपसे एक और चीज समझें, ये जो गटर देख रहे हैं हम, गटर का पानी बाहर आ रहा है, वो गटर का ही पानी बाहर आ रहा है। आगे जो पीछे जो तबेला है, तबेले की वजह से पूरा पानी बाहर आ रहा है। सवाल अब ये है कि वहाँ पे गटर खोल के रखा हुआ है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई आगे चला जाए तो? हो सकती है ना। अभी इधर एक इंसान ये गटर में गया, ये इसमें पैर फिसल गया। अच्छा, पैर फिसल के गिर गया। तो बीएमसी की लापरवाही है ये? बीएमसी की है ही ना, साफ ही नहीं कर रहे गटर। कोई खड़ा भी नहीं रखा है वहाँ पे बीएमसी का कोई कर्मचारी? कुछ तो लगाना चाहिए उसमें। देखिए, ये दुकानदार, क्या नाम है सर आपका? गणेश। गणेश, आप यहीं पे लगातार इसी दुकान में काम करते हैं? हाँ बराबर। ये यहाँ के दुकानदार हैं, बता रहे हैं कि इस न्यू नागरदास रोड पर गटर का पानी बाहर आ रहा है और वहाँ पे कोई भी बीएमसी का कर्मचारी मौजूद नहीं है। ये स्थिति है नागरदास रोड की जो अब लगातार दिखा रहे हैं। ठीक यहाँ पर भी कुछ बीएमसी के लोगों ने, यहाँ पे जो स्थानीय हैं, हम आपको ये भी स्थिति अपने कैमरा के लेंस से दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पे भी गटर का पानी जाने के लिए एक होल है। वहां पर भी अभी जैसे बता रहे थे, यहाँ पर एक व्यक्ति गिर पड़ा था और यहाँ पर किसी भी तरह से बंद नहीं किया गया, इसीलिए लोगों को पता चले कि यहाँ पानी भरा हुआ या गटर है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने लकड़ी लगा रखी है। यह स्थिति दुकानदारों से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। सर, पानी भर रहा है दुकानों में? अभी तक तो नहीं आए हैं। बारिश ऐसी होती है तो हाँ, आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि सड़क पर मेन होल खुला है, लेकिन कोई बीएमसी का कर्मचारी आते हैं बाद में, अभी नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन लापरवाही है। लापरवाही तो अभी बोल रही जैसे खैरानी रोड पे हुआ, एक व्यक्ति गिर गया। हाँ, हो सकता है। ये स्थिति हम आपको दिखा देते हैं न्यू नागरदास रोड की, जहां पर दुकानदारों से हमने बात की और समझने की कोशिश की। ठीक यही कमोबेश स्थिति, क्योंकि बहते हुए पानी में हम चलकर मुंबई के इस न्यू नागरदास रोड जो अंधेरी ईस्ट का है उसकी स्थिति बयां करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी सड़क है लबालब पानी से भरी हुई है
यहाँ पर भी एक और स्थिति हम दिखा दें। इस वक्त यहाँ पर भी एक मेन होल है जो दिख रहा है कि पानी यहाँ से बह रहा है, तो थोड़ा सा टिल्ट है। यहाँ पर भी किसी के होने की जरूरत है। अगर ये पैक नहीं हुआ, सील पैक नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से अगर कोई अचानक से कोई गाड़ी आ जाए या कोई व्यक्ति आ जाए तो इसके बीच में उसकी दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अंधेरी सबवे मुंबई का एक ऐसा रूट है जो पूर्व पश्चिम को जोड़ता है। हर रोज हजारों गाड़ियां और लोग यहां से गुजरते हैं। मानसून की बारिश में अंधेरी सबवे का पूरा इलाका दरिया बन चुका है। पानी लगातार जिन इलाकों में भर रहा है, पानी जहां से बह रहा है वहां पर जो ड्रेनेज लाइन है उसके मेन होल्स खुल रहे हैं। और ठीक आगे हम जो दिखाने की अब कोशिश कर रहे हैं, वहां पर पुलिस ने पूरी तरीके से आने जाने के लिए रोक लगा दी है, क्योंकि रस्सी की मदद से पूरा रास्ता बंद कर दिया गया, क्योंकि आगे अंधेरी सबवे है और अंधेरी सबवे की ओर जाने वाली ये जो सड़क है वो भी पूरी तरह से लबालब है। दुकानों में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और अंधेरी सबवे बंद कर दिया गया है। ये स्थिति मुंबई के अंधेरी सबवे के ठीक जो सड़क जाती है नागरदास रोड की है। दुकानों में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और दुकानदार सिर्फ इस स्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी उन्हें इस बारिश की मुसीबत से निपटना पड़ रहा है। हम आगे आकर अंधेरी सबवे तक जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे आ रहा हूं मेरे घुटनों तक पानी भर रहा है, जो मतलब लगभग यहाँ पर 3.5 से 4 फीट का पानी हम समझ सकते हैं कि इतना पानी यहाँ पर है। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और पानी जिस तेजी से यहाँ से बह रहा है वो एक सबसे बड़ा चुनौती है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आ जाए और अगर मेन होल में चला जाए तो फिर उसकी क्या ही स्थिति होगी, जो हमने साकीनाका पर देखी। वो स्थिति से उसे यहाँ से भी गुजरना पड़ सकता है, जख्मी हो सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन बीएमसी की ओर से कोई भी व्यवस्था होती हुई नजर नहीं आ रही। हम अपने कैमरे के लेंस से वो सारी स्थिति इस सड़क की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, बीएमसी के कर्मचारी ने किसी को रोकने की कोशिश की है कि आगे गटर खुला हुआ है, कोई व्यक्ति है जो आगे आ रहा है। आइए हम दिखाते हैं। देखिए, आइए यहां से इस सड़क से धीरे धीरे आते हुए हम अंधेरी का ये सबवे पूरी तरह से पानी से लबालब बह रहा है, मानो इस पूरा जो इलाका हो किसी नदी में तब्दील हो गया हो, एक ऐसे बहाव में तब्दील हो गया जहां पे सब कुछ बहुत तेजी से बह रहा है। पूरा पानी जिस फ्लो में है, अगर कोई व्यक्ति खुद को न संभालने वाली स्थिति में हो तो बहुत गंभीर रूप से वो जख्मी हो सकता है, कोई भी दुर्घटना से वो ग्रस्त हो सकता है। ये स्थिति बीएमसी के सड़कों की है, जहां पर ड्रेनेज लाइन खुली हुई है, ड्रेनेज के ढक्कन पूरी तरह से बाहर है। सारे के सारे बीएमसी के कर्मचारी इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो सड़क जो है बंद कर दी गई है और दुकानों में भी पानी है और पश्चिम रेलवे ऊपर से गुजरती हुई और अंधेरी सबवे पूरी तरह से लोगों के लिए और वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस इलाके में आप लोग पूरी तरह से ढक्कन बंद कर दिया आप लोगों ने, लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत जगहों पे ढक्कन बंद नहीं है। वहाँ पे नहीं बंद नहीं है, वो अभी कैसा ओवरफ्लो की वजह से खुला है वो ढक्कन। तो अभी जैसे ये पानी खाली होगा ना तो हम लोग ढक्कन सब बंद कर देंगे, सब लड़के इधर तैनात है। लेकिन कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। नहीं, हम लोग है ना इधर। अच्छा, हम लोग है। हाँ, ये देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है। भारी बारिश की वजह से मुंबई का बांद्रा डूब गया है। सड़क पर सैलाब बह रहा, जगहों पर हर जगह पर पानी भरने के बीच रास्ते में गाड़ियां बंद हो रही हैं। लोग उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं। सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में मुंबई के कई हिस्सों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। बीएमसी के डेटा के मुताबिक पश्चिमी उपनगरों में मुंबई के बांद्रा में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भिवंडी में भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल रहे। भिवंडी में कामवारी नदी उफान पर है, जिससे इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। नदी के किनारे खड़ी गाड़ियां डूब रही हैं। अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा और नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा तो हालात काफी खराब हो सकते हैं।
तो बांद्रा और भिवंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। भिवंडी में किस तरीके से नदी उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से सड़कें भी इस वक्त दरिया जैसी दिख रही है। लोगों के कमर कमर तक पानी आ गया है, जिसमें से निकलने को लोग मजबूर हैं। मुंबई में जारी मूसलाधार मानसून बारिश और जलभराव की वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। सबसे खराब हालात सेंटा क्रूज ईस्ट के पास बनी हुई सड़क पर है, जहां सड़कों पर पानी भरने की वजह से व्हीकल्स रेंग रहे हैं। मुंबई में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसके चलते कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है और इसकी वजह से ही मुंबई की सड़कों पर पानी भर रहा है और ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई है। इस वक्त हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का गोरेगांव का पूरा इलाका दिखा रहे हैं। बारिश जिस तरीके से तेज गति से हो रही थी, इस पूरे इलाके में पानी भर गया था। अभी सड़क के एक हिस्से में पानी हम देख सकते हैं, जिसके चलते इस सड़क पर, इस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गोरेगांव के पूरे इलाके में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये ट्रैफिक जाम की स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। ठीक ये जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते मुंबई के कई जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो रहे हैं और उसी का नतीजा है कि मुंबई की सड़कों पर एक और जब पानी भर जाता है तो वाहनों को निकलने के लिए दिक्कत होती है, जिसके चलते एक लंबी दूरी तक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। ये पूरी की जो सड़क है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की, ये साउथ बॉम्बे की तरफ जाती है और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आगे आप बांद्रा या कुलाबा की तरफ जाना चाहते हैं तो यही वो मुख्य सड़क है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की, जो जिससे रोजाना लोग यात्रा करते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि लंबा सा जाम इस पूरी सड़क पर लगा हुआ है, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर जिस तरह से पानी लगातार भर रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हुई है और रेड अलर्ट की वजह से लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और निचले इलाकों में पानी भर रहा है। नतीजतन मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जैसे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हुई है। मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं। चेंबूर के अमर महल जंक्शन के पास सर्विस रोड पर पानी भर गया, जबकि उससे सटी हुई मुख्य सड़क बड़े गड्ढे में बन गए हैं। गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया। मुंबई में सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के कारण लो लाइन इलाकों में जो है पानी भरना भी शुरू हो गया है, क्योंकि दोपहर को करीबन 3 बजे 4.26 यानी कि 13 फीट से ऊंची लहरें उठने की आशंका, हाई टाइड की आशंका है और लगातार बारिश अगर होती रहती है तो मुंबई का लो लाइन इलाका जो है वो जलमग्न हो जाता है। आप इस वक्त देख पाएंगे कि यह अमरमहल जंक्शन का चेंबूर का इलाका है और यहाँ पर ये सर्विस रोड जो है किस तरह कदर पानी से भरी है। हालांकि आज शनिवार का दिन है, ज़्यादातर स्कूलों को छुट्टी रहती है, गनीमत है, लेकिन लोग जो है अपने दफ्तर की तरफ जो है बारिश में बाइक पर जा रहे हैं, लेकिन पानी का जल स्तर जो है सड़कों पर बढ़ता जा रहा है और इस बारिश के कारण सड़कों पर जो है ट्रैफिक जाम की समस्या भी जो है देखने मिल रही है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की ईस्टर्न वेस्टर्न सबब या मुंबई का शहरी इलाका हो, पिछले 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से अधिक की बारिश दर्ज की गई है। मुंबई का ये चेंबूर इलाका, कुर्ला इलाका, घाटकोपर इलाका, LTT, इसके अलावा बांद्रा, अंधेरी, घाटकोपर, बोरिवली जैसे जो लो लाइन इलाके हैं, दादर, सायन, हिंदमाता, यहाँ पर भारी बारिश के कारण कुछ समय के लिए जलभराव हो जाता है और जलभराव की स्थिति देख रही है। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो आप देख पाएंगे कि जलभराव के कारण उनको दिक्कतों का सामना भी यहाँ पर हो रहा है। गड्ढे जो है उसके कारण भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या हुआ भैया, इधर आपने ये आपकी गाड़ी आई, आप गड्ढे से भी लोग यहाँ पर परेशान। ये देखिए कितना बड़ा ये गड्ढा है यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और एक शख्स बुजुर्ग ये यहाँ पर आए और उनकी गाड़ी ये देखिए कितना, करीबन ये 3 फीट लंबा और करीबन 2.5 फीट चौड़ा गड्ढा है और गहरा भी करीबन 5 इंच तो गहरा लग रहा है, 5 इंच से ज़्यादा भी लग रहा है। तो ये गड्ढे से इनकी बाइक यहाँ पर, आप गिरते गिरते बच गए यहाँ पर? अभी गिरते गिरते बचाओ। इस कदर गड्ढे हैं यहाँ पर? बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे है, यहाँ है, ये तीसरा है, तीनों पे आया मैं, तीनों पे नहीं दे रहा ये, जैसे पानी भर गया तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना? नहीं अभी ये गाड़ी पे टकरा जाता था मैं, बाजू में गाड़ी बच गए। हाँ, सरकार से, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? अरे खड्डे बनाओ, रोड बनाओ, और क्या चाहिए।
अभी हम लोग तो डेली का गाड़ी चलाने वाले बंदे। अभी हम लोग अभी गिरते गिरते बचा हूँ मैं। फिर कौन भर के देगा ये सब? मौतें भी हो रही है, एक महिला मर गई बदलापुर में, क्या? गड्ढे में गिर के एक महिला की मौत हो गई। हाँ, अभी बाकी ये देखो आगे भी है। अभी ये एक वन साइड है, ये तो अभी पानी वाला तो दिख रहा भी नहीं है। कितना गड्ढे है, गड्ढे देखिए, गड्ढा था यहाँ पे बच गई है इनकी गाड़ी, पीछे से गाड़ी आ रही थी। वो रास्ते में बहुत जाम है, बहुत पानी है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मजबूरी की वजह से निकलना पड़ता है। मुंबई लेकिन कभी रुकती नहीं है, मुंबई चलते रहेगी। ठीक है, काम करना चाहिए बारिश में ये। नहीं, अभी 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। कॉर्पोरेट कंपनी को भी समझना चाहिए कि बीएमसी कर्मचारियों को, जो बीएमसी कंपनी कर्मचारियों को तो उनको काम करने से रहना चाहिए, क्योंकि वही अभी लास्ट में वही काम करेंगे। आप भी गिरते गिरते बच गए गड्ढे में। हाँ, चल। तो ये देखिए, इस तरह मुंबई के सड़कों पर ये गड्ढे हो रहे हैं, और बारिश में ऐसे गड्ढे जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, और न दिखाई देने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। हम इस लकड़ी को यहाँ पर रखेंगे ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर गड्ढा है। बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। गड्ढे है क्या सड़क पर अभी? बहुत गड्ढे है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गाड़ी चलाने में। क्या कहेंगे प्रशासन को? गड्ढे भरने चाहिए। गड्ढे भरने चाहिए, गाड़ियाँ कभी भी गिर सकती है, कितने लोगों की जान जा सकती है उसमें। बहुत सारे गड्ढे हैं इधर उधर। तो आप देख पाएंगे कि मुंबई के सड़कों पर लोगों पर, आप भी यहाँ बारिश में जा रहे हैं, पानी काफी बढ़ रहा है, यहाँ पर स्कूटर बंद पड़ने की आशंका है आपकी? 2 बार बंद गिरा है, 2 बार बंद हुआ है। ये देखो पूरा भरा है, गाड़ी देखो घूम घूम के जा रहे। क्या कहेंगे, इस तरह के गड्ढे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लोग गिर जाते हैं? हमेशा ही हो रहा है एक्सीडेंट। ये रास्ते पे तो बार बार होता है एक्सीडेंट बारिश के टाइम पे। पूरा जिम्मेदारी इन सबकी है। इसके लिए तो अभी कौन जिम्मेदार? बीएमसी के लोग कहते हैं कि हम बीएमसी ना रोड उनको दिखता नहीं क्या पानी कहाँ से जाने वाला है, उनको पता चलना चाहिए ना, कुछ तो करना चाहिए। प्रॉब्लम रहता है सर, ये हर साल का इधर का प्रॉब्लम है। और बीएमसी है ना, गटर बराबर साफ नहीं करवाती है, ऊपर से कचरा निकाल देते हैं, अंदर पूरा आधा से भी ऊपर कचरा अंदर गटर के अंदर भरा हुआ है। और ये जो अमरमहल फ्लाईओवर के नीचे है ना, ये जो गड्ढे हैं, इधर मैं कई बार देख चुका हूँ, एक्सीडेंट होते हैं, पानी भरेला रहता है, बहुत जन को दिखता नहीं है, और बहुत डीप में गड्ढे हैं, तो एक्सीडेंट होने का कई बार ये लोखंड की पट्टी के ऊपर भी गिर गए हैं। 2-4 बार एक्सीडेंट मैंने खुद ने देखा है। इसलिए मैं बीएमसी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ये अमरमहल जो फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड है और हाईवे रोड है, उसके ऊपर ध्यान दे करके थोड़ा बहुत कोऑपरेट करे पब्लिक को, और हम लोग को भी एक आशा करते हैं कि बीएमसी इसको और ध्यान देवे। तो ये देखिए, यहाँ पर एक गड्ढा है, ये तो हमने आपको दिखाया। आगे देखिए, ये यहाँ पर भी एक गड्ढा है, ये भी एक गड्ढा है, और ये भी काफ़ी गहरा गड्ढा है। तो हम ये लकड़ी जो है यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे, ताकि लोगों को समझ में आए कि यहाँ पर गड्ढे हैं, तो कोई यहाँ से जाएगा नहीं। तो ये देखिए, इस कदर मुंबई में हादसे होते हैं, क्योंकि गड्ढों में पानी भर जाता है, गड्ढा कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, और तेज़ रफ्तार से गाड़ी आती है, स्किड हो जाती है, फिर पीछे से कोई गाड़ी आ जाती है, वाहन आ जाती है, तो उसकी चपेट में वो शख्स आ जाता है। तो ऐसे हादसे यहाँ पर हो रहे हैं। मुंबई की बारिश जो है आफत की बारिश कहलाई जाती है। सड़कों पर एक तरफ पानी भर जाता है, सड़कों पर दूसरी तरफ गड्ढे हो जाते हैं, और भरी बारिश में कहीं ना कहीं हादसे हो जाते हैं। इसलिए अब बीएमसी प्रशासन ने कहा कि अगले 2 दिन बहुत भारी होने वाले हैं, क्योंकि भारी से भारी बारिश आने वाली है। ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है। मुंबई से सटे कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। नो कॉस्ट वार्निंग जो है वो दी गई है। बहरहाल लोगों को कहा गया है कि ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर न निकले, क्योंकि हाई टाइड के समय तेज़ बारिश हुई तो सड़कें और भी जलमग्न हो सकती है।